नमस्ते दोस्तों, द हिस्टोरिकल लेंस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक असाधारण और ऐतिहासिक यात्रा पर निकल रहे हैं। हम सिर्फ अतीत की बात नहीं करते, हम भविष्य के संभावित इतिहास को भी अपने लेंस में कैद करते हैं। आज हम समय की सीमाओं को तोड़कर सुदूर भविष्य में जाएंगे, आज से ठीक 500 साल बाद। कल्पना कीजिए, एक नई पृथ्वी, नई मानव सभ्यता और ऐसी तकनीकें जो शायद हमारी वर्तमान कल्पना से भी परे हैं। कैसी होगी वो दुनिया? इंसानों के रहन सहन में क्या क्या मूलभूत बदलाव आएंगे और प्रौद्योगिकी के दम पर हमारे इस प्यारे ग्रह में क्या क्या अविश्वसनीय सुधार होंगे? आज से 500 साल बाद यानी 2522 में हमारी पृथ्वी और मानव सभ्यता एक अभूतपूर्व परिवर्तन से गुजरेगी। इस लंबी अवधि में प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, समाज, संस्कृति और यहाँ तक कि मानव अस्तित्व की परिभाषा भी शायद पूरी तरह बदल जाएगी। जिस दुनिया को हम आज जानते हैं वो शायद तब कहानियों की तरह लगेगी। चलिए ऐतिहासिक लेंस से उस भविष्य की ओर देखते हैं। सबसे पहले हम प्रौद्योगिकी की अभूतपूर्व प्रगति के बारे में बात करेंगे। अगले 500 सालों में प्रौद्योगिकी ऐसी ऊंचाई पर पहुंचेगी जो आज हमें जादू जैसी लग सकती है। 500 साल बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई हमारे जीवन के हर स्तर में घुल-मिल जाएगा। हमारे घर के स्वचालित उपकरणों से लेकर शहर के संचालन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, परिवहन और यहाँ तक कि रचनात्मक कलाओं में भी एआई अपरिहार्य हो जाएगा। हम में से प्रत्येक का अपना व्यक्तिगत एआई सहायक होगा जो हमारी पसंद, आदतों और ज़रूरतों को समझकर काम करेगा। ये सहायक न केवल हमारा समय बचाएंगे बल्कि हमारे व्यक्तिगत विकास और सीखने में भी सहायता करेंगे। संभवतः एआई इतना उन्नत हो जाएगा कि वो अपनी चेतना यानी कॉन्शियसनेस और भावनाएं प्राप्त कर लेगा। क्या ये हमारा सहयोगी होगा या बुद्धि की एक नई प्रजाति के रूप में माना जाएगा? ये प्रश्न भविष्य की नैतिक बहस को जन्म देगा। अर्थव्यवस्था के अधिकांश निर्णय एआई द्वारा संचालित होंगे, जिससे अधिक प्रभावी और स्थिर वित्तीय प्रणाली बनेगी। क्वांटम कंप्यूटर उन सभी गणनाओं को सेकंडों में पूरा कर देंगे जिनमें वर्तमान सुपर कंप्यूटरों को हजारों साल लग सकते हैं। ये नई दवाओं की खोज, पदार्थों के गुणों का विश्लेषण, मौसम का सटीक पूर्वानुमान और अंतरिक्ष अनुसंधान में क्रांति लाएगा। जटिल समस्याओं का समाधान क्वांटम कंप्यूटिंग के माध्यम से संभव होगा। क्वांटम कंप्यूटिंग नए प्रकार के एन्क्रिप्शन बनाएगी जो सूचना सुरक्षा को और मजबूत करेगी। हालांकि साथ ही ये वर्तमान एन्क्रिप्शन विधियों को भी कमजोर कर सकता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से सभी वंशानुगत रोगों का उन्मूलन हो जाएगा। कैंसर, एल्जाइमर, मधुमेह, ये नाम शायद इतिहास बन जाएंगे। इंसान उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर पाएगा, यहाँ तक कि अमरता प्राप्त करने की दिशा में भी बहुत आगे बढ़ जाएगा। अमरता शायद शारीरिक नहीं बल्कि चेतना के हस्तांतरण के माध्यम से संभव होगी। माता पिता अपने बच्चों की आनुवांशिक विशेषताओं का चयन कर पाएंगे, जिससे डिजाइनर बेबी विवाद को जन्म मिलेगा। मानव शरीर की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बायोनिक अंग और न्यूरल इम्प्लांट सामान्य हो जाएंगे। हम ऑगमेंटेड ह्यूमंस के युग में प्रवेश करेंगे। जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें खाद्य उत्पादन बढ़ाएगी और कम जमीन पर प्रतिकूल वातावरण में भी फसल उगाना संभव होगा, जिससे खाद्य संकट दूर होगा। छोटे से छोटे रोबोट या नैनोबोट्स मानव शरीर में प्रवेश करके बीमारियों का इलाज करेंगे, कोशिकाओं की मरम्मत करेंगे और अंगों का पुनर्निर्माण करेंगे। नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग पर्यावरण प्रदूषण को साफ करने के लिए किया जाएगा, जैसे समुद्र से प्लास्टिक के कणों को हटाना या हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखना। नैनो मटेरियल्स का उपयोग करके अविश्वसनीय मजबूत, हल्के और स्वयं मरम्मत करने वाले नए प्रकार के पदार्थ बनाए जाएंगे जो वास्तुकला, परिवहन और उत्पादन में क्रांति लाएंगे। अगले 500 सालों में जीवाश्म ईंधन का उपयोग पूरी तरह से बंद हो जाएगा। पृथ्वी पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा पर निर्भर करेगी। नियंत्रित फ्यूजन रिएक्टर अपरिमित और स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करेंगे जो सूर्य का अनुकरण करके ऊर्जा उत्पादन करेंगे। अंतरिक्ष आधारित सोलर पैनल और उन्नत जियोथर्मल तकनीक पृथ्वी की सभी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगी। सुपर कैपेसिटर और उन्नत बैटरी तकनीक ऊर्जा भंडारण को और अधिक प्रभावी बनाएगी, जिससे ग्रिड स्थिर रहेगा। मानव जाति सौर मंडल के अन्य ग्रहों पर उपनिवेश स्थापित करेगी। चंद्रमा और मंगल मनुष्य के दूसरे घर होंगे। बृहस्पति या शनि के उपग्रहों पर भी स्थायी मानव बस्तियां विकसित होंगी। क्षुद्र ग्रहों से मूल्यवान खनिज निकाले जाएंगे, जिससे पृथ्वी के संसाधनों पर दबाव कम होगा। प्रकाश की गति के करीब यात्रा या वार्प ड्राइव जैसी अवधारणाएं शायद वास्तविकता में न बदलें, लेकिन उन्नत प्रणोदन प्रणालियां अंतरताराकीय यात्रा को संभव बनाएंगी। हम शायद अलौकिक जीवन की खोज करेंगे। उन्नत दूरबीन और अंतरिक्ष यान ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को उजागर करेंगे। वर्चुअल रियलिटी इतनी वास्तविक होगी कि हम भौतिक दुनिया की तुलना में वर्चुअल दुनिया में अधिक समय बिता पाएंगे।
ऑगमेंटेड रियलिटी हमारी वास्तविक दुनिया पर डिजिटल जानकारी की परत बनाएगी। न्यूरल इम्प्लांट्स के माध्यम से हम अपनी सोच से सीधे प्रौद्योगिकी को नियंत्रित कर पाएंगे। हम सीधे इंटरनेट से जानकारी अपने मस्तिष्क में डाउनलोड कर पाएंगे या अपनी यादें अपलोड कर पाएंगे। वर्चुअल दुनिया में हम स्पर्श का अनुभव प्राप्त कर पाएंगे, जिससे अनुभव और अधिक वास्तविक हो जाएगा। इंटरनेट की एक नई पीढ़ी विकसित होगी जो सूचनाओं के आदान प्रदान को अत्यंत तेज और सुरक्षित बनाएगी। रोबोट लगभग सभी शारीरिक काम करेंगे, उत्पादन उद्योग से लेकर सेवा क्षेत्र, कृषि, निर्माण और यहाँ तक कि कला में भी रोबोटों की भागीदारी देखी जाएगी। उड़ने वाली कारें, स्वचालित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली और हाइपरलूप जैसी तेज गति वाली रेल प्रणाली यात्रा को पूरी तरह बदल देंगी। व्यक्तिगत कार का स्वामित्व कम हो जाएगा। रोबोट बुजुर्गों की देखभाल करेंगे, विकलांग व्यक्तियों की सहायता करेंगे और आपदाग्रस्त क्षेत्रों में बचाव अभियान चलाएंगे। प्रौद्योगिकी की एक मानव जीवन शैली पर गहरा प्रभाव डालेगी, जो समाज, संस्कृति और मानवीय पहचान को नए सिरे से परिभाषित करेगी। पृथ्वी की सीमित भूमि के कारण शहर लंबवत रूप से विकसित होंगे। गगनचुंबी टावर एक स्वायत्त शहरों की तरह काम करेंगे, जहां निवास, काम और मनोरंजन सभी होंगे। भूमिगत भी विशाल शहर और परिवहन प्रणाली विकसित होगी, जो प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करेगी और तापमान नियंत्रण में मदद करेगी। शहरों को एआई द्वारा संचालित किया जाएगा, जो ट्रैफिक, ऊर्जा उपयोग और अपशिष्ट प्रबंधन को अनुकूलित करेगा। समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ने का मुकाबला करने के लिए तैरते हुए शहर या द्वीप समूह विकसित हो सकते हैं। अधिकांश पारंपरिक कार्य एआई और रोबोट द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएंगे। मानव जाति को रचनात्मकता, अनुसंधान, कला, अंतर व्यक्तिगत संबंधों और एआई के पर्यवेक्षण जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। रोबोटिक्स और एआई के कारण काम की कमी होने पर यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी यूबीआई एक प्रचलित अवधारणा हो सकती है, जहां प्रत्येक नागरिक को एक निश्चित राशि प्रदान की जाएगी ताकि वे अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकें। केवल भौतिक संपत्ति ही नहीं, ज्ञान, सूचना और सामाजिक संबंध भी संपत्ति की नई परिभाषा देंगे। लोग ऐसे काम करेंगे जो मशीन नहीं कर सकती, जैसे नए विचारों का सृजन करना, कलाकृति बनाना या जटिल मानवीय समस्याओं का समाधान करना। शिक्षा पूरी तरह से व्यक्तिगत और एआई निर्भर होगी। प्रत्येक छात्र की सीखने की गति और पद्धति के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार होगा। मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस के माध्यम से सीधे मस्तिष्क में ज्ञान और कौशल अपलोड करना संभव हो सकता है। प्रौद्योगिकी के तेजी से बदलते रहने के साथ लोग जीवन भर सीखने और नए कौशल प्राप्त करने के लिए बाध्य होंगे। शिक्षण संस्थान केवल ज्ञान वितरित नहीं करेंगे, बल्कि लोगों को रचनात्मक सोचने और समस्या समाधान में मदद करेंगे। अतीत के ज्ञान और संस्कृति को डिजिटल माध्यम से संरक्षित किया जाएगा। उपरोक्त चर्चा के अनुसार जेनेटिक इंजीनियरिंग और नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से सभी प्रमुख बीमारियां समाप्त हो जाएंगी। अंग प्रत्यारोपण आसानी से उपलब्ध होगा, यहां तक कि कृत्रिम रूप से बनाए गए अंगों या स्टेम सेल का उपयोग करके क्षतिग्रस्त अंगों का पुनर्जन्म संभव होगा। बुढ़ापे की प्रक्रिया को धीमा करना या यहाँ तक कि उलटना संभव होगा, जिससे मनुष्य की औसत आयु बहुत बढ़ जाएगी। यदि शारीरिक रूप से अमरता संभव नहीं भी होती है, तब भी मनुष्य अपनी चेतना या यादों को डिजिटल प्रारूप में संग्रहित कर सकेगा। इंटरनेट और आसान संचार के कारण वैश्वीकरण और बढ़ेगा। विभिन्न संस्कृतियां एक दूसरे के साथ और अधिक निकटता से घुल मिल जाएंगी, जिससे नए कला रूप, संगीत और जीवन शैली का जन्म होगा। लोग वर्चुअल दुनिया में अधिक समय बिताएंगे। ऑनलाइन समुदाय भौतिक समुदायों के समान ही महत्वपूर्ण हो जाएंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग, सचित एआई और दीर्घायु को लेकर नए नैतिक प्रश्न उठेंगे। क्या मनुष्य स्वयं को ईश्वर समझने लगेगा? प्रौद्योगिकी के लाभ सभी तक समान रूप से पहुंचेंगे या नहीं, इसे लेकर टेक हैव्स और टेक हैव नॉट के बीच नए प्रकार की सामाजिक असमानताएं उत्पन्न हो सकती हैं। विश्व भर में शायद एक या दो प्रमुख भाषाएं प्रभावशाली हो जाएंगी, लेकिन क्षेत्रीय भाषाओं को भी प्रौद्योगिकी के माध्यम से संरक्षित किया जाएगा। उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग करके पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित किया जाएगा, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाया जाएगा और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए प्रभावी उपाय किए जाएंगे। जियो इंजीनियरिंग के माध्यम से पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित किया जा सकता है, जैसे सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करना या बादलों की परत को बढ़ाना। विलुप्त प्राय प्रजातियों को जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से वापस लाया जाएगा और नए पारिस्थितिकी तंत्र बनाए जाएंगे। ऊर्ध्वाधर खेत और हाइड्रोपोनिक्स के माध्यम से कम जमीन पर और कम पानी का उपयोग करके खाद्य उत्पादन किया जाएगा।
इंसान आंशिक रूप से मशीन में बदल जाएगा, जहां बायोनिक अंग और न्यूरल इम्प्लांट सामान्य हो जाएंगे। मानवीय चेतना को डिजिटल प्रारूप में अपलोड करके कंप्यूटर या रोबोट में संग्रहित करना संभव हो सकता है। ये अमरता की एक नई अवधारणा को जन्म देगा, जहां शरीर नश्वर होते हुए भी मन अनंत होगा। सौरमंडल के बाहर भी जीवन खोजने का प्रयास जारी रहेगा। यदि हमें अलौकिक जीवन का पता चलता है तो ये मानव अस्तित्व की अवधारणा को पूरी तरह से बदल देगा। 500 वर्षों का तकनीकी विकास न केवल हमारी जीवन शैली को बल्कि पूरी पृथ्वी को एक नए आयाम में विकसित करेगा। पृथ्वी पूरी तरह से जीवाश्म ईंधन मुक्त हो जाएगी। क्या मानव जाति इस तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल बिठाकर अपनी मानवता और नैतिक मूल्यों को बनाए रख पाएगी, या हम एक नई प्रजाति की ओर बढ़ेंगे जहां हमारी पहचान ही बदल जाएगी? द हिस्टोरिकल लेंस के तौर पर हमारा मानना है कि भविष्य वर्तमान की हर निर्णय के आधार पर बनता है। हमारा आज का काम, हमारा आज का नवाचार, हमारा आज का नैतिक निर्णय ही अगले 500 सालों की पृथ्वी को आकार देगा। आशा है चर्चा आपको अच्छी लगी होगी और 500 साल बाद की पृथ्वी के बारे में आपने भी सोचना शुरू कर दिया होगा। इस विषय पर आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द हिस्टोरिकल लेंस को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए ऐतिहासिक विषय के साथ। धन्यवाद।